हेलो स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट कोडिंग चैलेंज नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैलेंज भी हमारा पिछले चैलेंजेस की तरह बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये चैलेंज है क्या। इस चैलेंज में हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि दो एरे इनपुट मिलेगा, मतलब दो एरे पैरामीटर मिलेगा, और वो फंक्शन उन दोनों एरे को मर्ज करके उसका जो मर्ज्ड एरे होगा वो एक सिंगल एरे रिटर्न करेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम दो एरे डाल रहे हैं और पहले एरे में हमारा 1 और 2 है और दूसरे एरे में हमारा 3 और 4 है, तो हमारा जो मर्ज्ड एरे होगा, जो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ऑलराइट, आई होप कि आप सभी ये समझ गए होंगे। एंड इसकी लॉजिक बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करो और इस चैलेंज को खुद से करो। ओके, एंड अगर आप नहीं समझ रहे हो कि आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आपको लूप का 2 बार यूज़ करना होगा। आप फॉर ऑफ का भी यूज़ करो या फिर नॉर्मल सिंपल फॉर लूप का यूज़ करो, और आप उसे 2 बार यूज़ करके हर एक एरे पे इलिट्रेट करके आप उसके एलिमेंट को एक्सेस करके मर्ज एरे में ऐड कर सकते हो। बस अब मैं इतना ही हिंट दूंगा। ऑलराइट, जाओ इसे खुद से करो। ऑलराइट, आई होप कि आप सभी ने वो चैलेंज किया होगा। ये बहुत सिंपल चैलेंज है, बट अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं है। अब हम इस चैलेंज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अब एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, मर्ज एरे। ओके, और इस मर्ज एरे में हमारा 2 पैरामीटर होगा। पहला होगा फर्स्ट एरे और दूसरा होगा सेकेंड एरे। ऑलराइट, और उसके बाद मैं इस कर्ली ब्रेसेस को ऐसे ओपन कर दूंगा। और अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 2 लूप का भी पहले यूज़ करूँगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। और आज इस बार मैं पहली बार इस चैलेंज के सीरीज़ में फॉर ऑफ लूप का यूज़ करने वाला हूँ। चलो यार, मैं करता हूँ यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का यूज़। अगर आपको फॉर ऑफ लूप नहीं आता तो आप जा कर के वो लेसन देखो, इस कोर्स में वो लेसन अवेलेबल है। ऑलराइट, आप डिस्क्रिप्शन चेक करो या फिर आप जाकर के पूरा का पूरा करिकुलम चेक करो। आपको फॉर ऑफ लूप वाली वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे मैंने फॉर ऑफ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट आज तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एलिमेंट, ओके, ऑफ फर्स्ट एरे। ऑल राइट, अब इस लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फर्स्ट एरे के हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उस एलिमेंट को प्रिंट भी करूँगा। चलिए पहले मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, इस मर्ज एरे को। और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ फर्स्ट एरे नाम का एरे, और उसमें मैं डाल देता हूँ 1 2 3। ऑल राइट, और मैं इसमें ये पास भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ फर्स्ट एरे पास कर दिया। और अब चलो मैं एक सेकेंड एरे भी बना ही लेता हूँ। मैंने सेकेंड एरे बना लिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4 5 6। ऑल राइट, और हम यहाँ पे अपना दूसरा पैरामीटर भी पास कर देते हैं। ऑल राइट, अब मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे सेव कर लिया और अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और आप देखोगे हमें 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट किया हुआ मिल गया। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और उसे प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक जैसे ही ये हमारा फर्स्ट एरे का सभी एलिमेंट को हम एक्सेस करके प्रिंट कर चुके हैं, तो उस पूरे के पूरे लूप प्रोसेस के बाद मैं एक दूसरा फॉर ऑफ लूप यूज़ करूँगा और उसमें मैं इस सेकेंड एरे जो हमें यहाँ पे मिल रहा है उसे एक्सेस करूँगा। मैं बस ऐसे करने वाला हूँ और ये बहुत ही सिंपल होगा। अब आप देखना कि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रिफ्रेश करूँगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा? सबसे पहले हम इस फर्स्ट एरे को एक्सेस करके उसके सभी एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और जैसे ही हम उन सबको एक्सेस करके प्रिंट कर चुके हैं, उस लूप प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद हम एक दूसरे लूप को रन कर रहे हैं और वहाँ पे हम उस सेकेंड एरे को एक्सेस करके उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको प्रिंट किया हुआ मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक दूसरा लूप। ओके, ये हमारा पहला लूप का रिज़ल्ट आ रहा है और ये हमारा 4 5 6 दूसरे लूप का रिज़ल्ट आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें एक मर्ज्ड एरे नाम के एक एरे को बनाना होगा और उसमें हमें इन सभी एलिमेंट को ऐड करना होगा। तो मैं बना लेता हूँ मर्ज्ड एरे और मैं उसे यहाँ पे ऐसे इनिशलाइज भी कर देता हूँ, और यहाँ पे जो console.log है मैं उसे रिमूव करके इस मर्ज्ड एरे में
सो इस मर्ज्ड एरे में मैं उसे ऐड कर दूंगा। सो मैं यूज़ करूंगा पुश, ये बेसिक चीज़ है, आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे मैं डाल दिया सेमी कॉलम को, और फिर मैं सेम चीज़ करूँगा इस सेकेंड लूप में। सो अभी क्या है, हमारे इस मर्ज्ड एरे में ये सभी फर्स्ट एरे के सभी एलिमेंट्स इस लूप में ऐड हो जाएंगे, और इस सेकेंड लूप में हम इस मर्ज्ड एरे में सेकेंड एरे के सभी एलिमेंट को ऐड करेंगे। सो ये हो गया हमारा मर्ज्ड एरे डॉट पुश, और इसमें हम ऐड कर देंगे इस एलिमेंट को, सभी के सभी सेकेंड एरे के एलिमेंट को। और अब हमें बस एक काम और करना है, हमें इस मर्ज्ड एरे को रिटर्न करना है। सो रिटर्न मर्ज्ड एरे जस्ट लाइक दैट, और मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। देख लो, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे console.log यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ रिटर्न किया, हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं। सो console.log, और यहाँ पे आ गया हमारा एक पैरेंथेसिस, और इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा, और मैं इसे इधर रिफ्रेश करूँगा, और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6। सो ये था हमारा आज का बेसिक चैलेंज, और इसी के साथ हमारा चैलेंज सीरीज़ का जो पार्ट 1 है, जहाँ पे हम बेसिक चैलेंज कर रहे थे लूप फंक्शंस इफ एल्स का यूज़ करके, वो होता है ख़त्म। और इस पार्ट के बाद हम करने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस चैलेंज सीरीज़ के पार्ट 1 के लिए इतना ही। अब हम मिलने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन वाली लेसन्स में। सो गुड बाय एंड कीप कोडिंग।